मैं बेगम हजरत महल बोल रही हूँ। मेरा जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था। मेरे पति का नाम वाजिद अली शाह था। मुझे महक परी के नाम से जाना जाता था। बेटे बिरजिस्कदर के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल का खिताब दिया गया था। वे आखिरी ताजदार अवध वाजिद अली शाह की छोटी पत्नी थीं। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर दिया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ते में निर्वासित कर दिया गया था। कलकत्ते में उनके पति के निर्वासित होने के बाद बेगम हजरत महल ने अवध रियासत के राजकीय मामलों को संभाला। बेगम हजरत महल की प्रमुख शिकायतों में से एक यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कें बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से ध्वस्त किया था। विद्रोह के अंतिम दिनों में जारी की गई एक घोषणा में उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा धार्मिक आज़ादी देने के दावे का मजाक उड़ाया था। जब अंग्रेजों के आदेश के तहत सेना ने लखनऊ और अवध के अधिकांश इलाके को कब्जा कर लिया तो हजरत महल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हजरत महल नाना साहेब के साथ मिलकर काम करती थीं, लेकिन बाद में शाहजहांपुर पर हमले के बाद वह फैजाबाद के मौलवी से मिली। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस्कदर को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने जांबाज सिपाहियों की भरपूर हौसला बढ़ाया और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन-रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहातों में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक दल में तमाम महिलाएं शामिल थीं। 1879 में काठमांडू में उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की और वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी बेगम हजरत महल वीर और साहसी वीरांगना थी।